प्रेज़ द लॉर्ड। मैं रॉबी सोरेन फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा से। याद रखिएगा, परमेश्वर भूखे हृदयों को ही तृप्त करता है। बहुत समय में ऐसे होता है कि हम ऐसे कहते हैं, अरे उस व्यक्ति के कारण से आज मैं इस बुरा परिस्थिति में हूँ, इस मुश्किल को झेल रहा हूँ, आज उसने ये कर दिया, ये नहीं किया। ऐसे दोष लगाते हुए हम अपने जीवन में जीते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद अपने जीवन का जिम्मेवार हमें खुद हमारे ऊपर दिया गया है। अगर हम गलतियों के पत्री 6 का 5 अध्याय अगर पढ़े, यहाँ इस प्रकार से कहा गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। देखिए, यहाँ कहता है कि हम अपना बोझ खुद उठाना है, हमें खुद उठाना पड़ता है हमारे बोझ। हम लोगों के ऊपर दोष लगाते हुए ये भूल जाते हैं कि जो अच्छाई हमारे आगे रहता है उसे हम अनदेखा करते हुए, हम ज़्यादातर कंप्लेन करते हुए ही एक हारा हुआ जीवन को जीते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम ही खुद अपने जीवन के बोझ को उठाने वाले हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खुद के जीवन का हमें दिया गया है, किसी और के ऊपर पे नहीं। हो सकता है कि लोगों ने कुछ किया, उनके कुछ बुरा बर्ताव के कारण कुछ प्रभाव आपके जीवन पे आया है और आज आप में भी उसमें होकर आप चल रहे हैं, लेकिन वही चीज़ आपका पूरा जीवन का निर्णय नहीं करता है। आप वहाँ चुनाव कर सकते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं मेरे लिए, क्या सोच रहे हैं, इससे मैं अपने जीवन को नहीं जीऊँगा, बल्कि इससे जीऊँगा कि मैं अपने जीवन का मकसद जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है उसके अनुसार ही मैं अपने जीवन को निर्णय लूँगा और उसी के अनुसार चलूँगा। अगर फिर से हम वचन 1 कुरिन्थियों के पत्री 3 का 6 अगर हम पढ़े, वहाँ इस प्रकार से कहा गया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। देखिए, यहाँ पौल कहता है कि मैंने लगाया, यानी वो अपने ऊपर ये जिम्मेवारी लेता है कि काम करने का, निर्णय लेने का, शुरुआत करने का, एक अच्छाई की ओर जाने के लिए मैं खुद हूँ जो बीज के तरह लगाता हूँ। हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है, जो दर्शन, जो काम, जो मकसद परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में दिया है पूरा करने के लिए, उसमें सहायता करने के लिए परमेश्वर लोगों को हमारे जीवन पे भेजता है। और हमें हमेशा उन व्यक्तियों के प्रति अपना आदर और सम्मान को रखना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए उन व्यक्तियों को जिन्होंने हमें सहायता करके उस जगह तक पहुंचने के लिए मदद किया है, और आज हम जो कर पा रहे हैं इसके लिए। ये बात सच है, परमेश्वर लोगों को हमारे जीवन पे लाता है जो हमारे कार्यों पे हमें सहायता करते हैं, सही निर्णयों को लेने के लिए, सही चीज़ों को करने के लिए। लेकिन फिर भी पौल यहाँ इस प्रकार से नहीं कहता है कि ये पूरी अपोलोस के ऊपर निर्भर था बढ़ोतरी लाने के लिए। नहीं, पौल कहता है कि मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। देखिए, परमेश्वर बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आप जब तक परमेश्वर को कुछ जरिया ना देंगे इस पृथ्वी के रीति और नियम के अनुसार, जिसके द्वारा से परमेश्वर आपको बढ़ा सके, तब तक आप परमेश्वर के बढ़ोतरी को नहीं देख सकते हैं। इसलिए अपने बोझ अपने खुद से उठाए। फिर से अगर हम व्यवस्था विवरण के 30 अध्याय के 19 वचन पढ़े, तो यहाँ इस प्रकार से कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा हूँ। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। देखिए, परमेश्वर भी हमें जोर जबरदस्ती नहीं करता है कि हम क्या निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वो हमें उत्साह करता है, अगुवाई करता है लोगों के द्वारा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से, वचन के द्वारा से। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें फोर्स नहीं करता है कि हमें ये निर्णय लेना है या वो निर्णय लेना है। परमेश्वर हम सभीयों को फ्री विल दिया है, हम खुद निर्णय ले सकते हैं अपने जीवन के लिए कि हम अपने जीवन पे किन चीज़ों को होते हुए दे, किन चीज़ों को ना दे, ये हमारे ऊपर निर्भर रहता है। इसीलिए यहाँ कहता है कि मैंने तुम्हारे आगे
आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है। फिर यहाँ कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन ही को अपना लो, यानी परमेश्वर का जो डिजायर है आपके लिए वो ये है कि आप जीवन में ही चले, आशीष में ही चले, हमेशा आपके जीवन पे वो भलाई ही हो, ये परमेश्वर का डिजायर है। इसलिए वो कहता है कि जीवन ही को अपना ले, यानी निर्णय लेने का काम जो है वो अभी आपका है, मेरा है। लोगों के द्वारा से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है आपके जीवन में उसके मकसद को पूरा करने के लिए। इसलिए आप लोगों के द्वारा से निराशा ना हो, लोगों को कहने के अनुसार निर्णय को ना लें, बल्कि आप इन बातों को जांचें कि जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं, जो लोग कुछ आपके बुराई या भलाई को कह रहे हैं, वो किस लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और परमेश्वर के द्वारा से आप अगुवाई होकर एक सही निर्णय को ले, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और आप अपने जीवन में उस सक्सेस को, उस सफलता को प्राप्त करें जिसके लिए आपको रचा गया है। इसीलिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाना सीखे, लोगों को दोष ना दे, लोगों के द्वारा से अपने जीवन को निर्धारित ना करें, बल्कि आप खुद अपने जीवन के मालिक बन जाए। परमेश्वर है जो आपको अपने वचन के द्वारा से अगुवाई करेगा, सही लोगों को आपके जीवन पर रिप्लेस करेगा, जो लोग आपको अगुवाई करेंगे, और पवित्र आत्मा के द्वारा से वो आपको अगुवाई करेगा, ताकि आप उन चीज़ों को कर सको जिसके लिए आपको बनाया गया है। इसलिए याद रखिए, अपने जीवन का बोझ आप खुद उठाए, खुद करें, और खुद परमेश्वर का बढ़ोतरी को अपने जीवन पे देखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, सुने ध्यान देकर, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे और आप विश्वास में मजबूत हो जाएं और आप उन कामों को कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। मेरा डिजायर यह है कि ये पृथ्वी के लोग अपने जीवन के मकसद को जाने और उसे इस पृथ्वी पे पूरा करे और अपने जीवन में परमेश्वर के बड़ा आशीष